सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था वहाँ सोत एरिया में, वो 45 लोगों का रेस्टोरेंट था। तो अब हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारी बस वालों को, और हम वहाँ पे पहले मज़ार पे जाएंगे और बाकी जो 2 बसों वाले लोग हैं वो खाना खाएंगे, और जब हम मज़ार पे हाज़िरी दे के वापस जाएंगे तो फिर वो लोग मज़ार पे हाज़िरी देंगे। तो इस तरह से हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। और ये अच्छी बात ये है कि जो मज़ार है और जो रेस्टोरेंट है वो 2 मिनट की दूरी पर है आपस में। तो इंशाल्लाह हम वहीं से हाज़िरी देने के बाद रेस्टोरेंट पे जाएंगे, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह 2 घंटे मज़ीद ड्राइव करके हम पहुँचेंगे बुरसा। तो आज काफ़ी सफ़र है, ज़रा अपनी थोड़ी देर में नींद पूरी कर लीजिएगा आप लोग। तो बुरसा पहुँच के इंशाल्लाह रात का स्टे है। कोनिया के बारे में इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, अगर नोट्स मुझे प्रॉपर मिलते रहे जो मैंने किए। इन्होंने बताया कि कोनिया वाहिद शहर है तुर्की का जो इतना प्लेन या इतना हमवार है, वरना बाकी जितने भी शहर हैं, आप इस्तांबुल भी जाएंगे, आपने अंतालिया भी देखा, तो पहाड़ों पे और बहुत ऊंचाई और चढ़ाई और अजीबोगरीब सा। तो इनके लिए वो आसान है। ये कह रहे थे कि वो जो उतराई और चढ़ाई वाले पहाड़ों वाले इलाके हैं वो हमें आसान इसलिए लगते हैं कि हम कोई एक लैंडमार्क मुंतखब कर लेते हैं कि जी यहाँ से दाएं जाना है या बाएं जाना है। जो प्लेन शहर हैं वो यहाँ पे गुम हो जाते हैं, इनको भी यानी वहाँ पे मुश्किल पेश आती है रास्ते तलाश करने में, क्योंकि उनकी तरबियत परवरिश उस तरह के इलाकों में नहीं हुई। तो हमारे यहाँ आप देखिए अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि कितने ऐसे शहर हैं जो माशाल्लाह हमवार ही हमवार हैं। और कोनिया इनका मेन कैपिटल इकोनॉमिकली आप कह लीजिए, इस एतबार से भी है कि यहाँ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है इनका, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे एक हमवार ज़मीन इनके पास मौजूद है। यहाँ पे वो बता रहे थे कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे इनकी बनती हैं। फिर इन्होंने बताया कि इसको ब्रेड बास्केट भी कहते हैं कोनिया को, टर्की की, यानी रोटी की टोकरी कह लें, इसलिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा गंदम और बाकी अजनास जो हैं वो उगाई जाती हैं। अगेन ये एक शहर पे कितना डिपेंडेंट है, इसलिए कि ये एक हमवार सतह पे, और हमारे पास तो माशाल्लाह आप देखते जाएं पूरा पंजाब और साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध, और अल्लाह ताला ने कितनी ज़मीन भी अता की है, पहाड़ भी अता किए हैं, समंदर भी हैं और सारा। तो अगेन ये भी एक मौका हमारे पास होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो चीज़ें हमारे पास वाफर मिक़दार में मौजूद हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात जो उन्होंने बताई वो ये कि जो सल्जूक सल्तनत के नुमाइंदगान थे, बादशाह थे, उन्होंने कोनिया को मुंतखब किया अपने कैपिटल के तौर पे। हालांकि अंतालिया बड़ी खूबसूरत जगह है, उसमें उन्होंने फ़र्क ये बताया कि चूँकि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, वस्त एशिया से, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा आसान ये होता है कि किसी हमवार जगह पे ये रहें। ये कोनिया से ऑल द वे ट्रैवल करते हुए पहाड़ों से, जिस तरह हम कल आए यहाँ पे अंतालिया से ट्रैवल करते हुए कोनिया में आए और कोनिया में आके सेटल हुए। सल्जूक सल्तनत ने अपना कैपिटल इसको इसलिए बनाया कि उनको आदत थी, जिस तरह हम लाहौर वाले लोग हैं ना, मुश्किल होगा हमारे लिए मुजफ्फराबाद रहना जाके, या मरी रहना, या इस्लामाबाद भी थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा। हमें ज़रा थोड़ा सा फ्लैट या सीधा सीधा सा एक ऐसा इलाका चाहिए जो गलियाँ, सड़कें, बाजार सामने सामने सारा कुछ नज़र आ रहा हो। इसी तरह जो तुर्क है, जो ग्रीस है, यानी जो यूनान के लोग हैं, उन लोगों के लिए पहाड़ ज़्यादा और समंदर जो है वो ज़्यादा फैसिनेट करता है उनको, उनके लिए ज़्यादा आसानी वहाँ रहने में होती है। इसलिए कि वो यूनान के जितने भी आप देख लें, वो उनके जज़ायर हैं, एथेंस जो है वो भी समंदर पे है, जो उनका कैपिटल है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द छोटे से जज़ायर हैं, सेंटोरिनी मेरा जाना भी हुआ, बड़ा खूबसूरत शहर है। तो वो सारे समंदरों के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो उनको आदत ये है कि कोई भी ख़तरा महसूस करें, कोई भी हमला हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो फ़ौरन से वो कश्तियों में बैठे और उसके बाद रवाना हो जाएं। तो उनको ज़्यादा आसान लगता है समंदरों के इर्द गिर्द रहना। जिस तरह की सल्जूक जो सल्तनत थी उसके बादशाहों ने यहाँ कोनिया को अपना, क्योंकि उनको फ्लैट एरियाज ज़्यादा पसंद थे। एक और बड़ी खूबसूरत बात जो जमील ने बताई वो ये कि आपको यहाँ पे कोनिया के अंदर हर 40 किलोमीटर के बाद कारवान सराय पुराने मिलेंगे। जब काफिले चला करते थे, जब घोड़ों पे लोग सफ़र किया करते थे अपना माल असबाब लेके, तिजारत की गरज से या किसी भी दूसरी गरज से,
तो यहाँ पे हर 40 किलोमीटर के फासले पर उनके लिए कारवान सराय बनाए गए थे, जिनमें रुकने के लिए उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। 3 दिन तक वो फ्री रुक सकते थे वहाँ पे। अलबत्ता वो जो खाना खाते थे उसकी पेमेंट वो वहाँ पे किया करते थे कारवान सराय में। ये कारवान सराय पहाड़ी इलाकों में भी है, लेकिन वहाँ जो एक कारवान सराय से यानी एक होटल से दूसरे होटल तक का जो फासला है वो 10 किलोमीटर है। यानी वहाँ पे ज़ाहिर चूँकि वक्त ज़्यादा लगता है, मुश्किल ज़्यादा होती है ट्रैवल करने में, तो आपको 10 किलोमीटर बाद आप थक जाते हैं, आपको आपके जानवरों को उसकी ज़रूरत होती है आराम करने की। तो पहाड़ों में हर 10 किलोमीटर बाद आपको पुराने कारवान सराय के निशानात मिलेंगे, या मिलेंगे वो सही हालत में। और वैसे 40 किलोमीटर में जो प्लेन एरियाज है कूनिया की तरह, वहाँ पे हर 40 किलोमीटर बाद आपको कारवान सराय मिलेंगे। एंड आई विश कि हम कोई कारवान सराय देख भी सके। मुझे बड़ा हम जो किस्से कहानियाँ पुरानी सुनते हैं ना सराय का, जिसका अभी भी पाकिस्तान में भी सराय आलमगीर और बहुत सारी सराय के नाम से जगह मौजूद हैं। देखी हमने पहले नहीं देखी। पहाड़ी है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब फ्लैट नहीं किया, उसी पे होगा। लास्टली आपने देखा होगा, मैं भी बड़ा हैरान हुआ था जब हम पहली बार आए थे इस्तांबुल या टर्की के मुख्तलिफ इलाकों में, तो जो घर हैं या बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर आपने वो ड्रम देखे होंगे, हमारे वो जो तेल वाले ड्रम लगे हुए होते हैं, और उनके साथ वो सोलर पैनल भी लगा हुआ। पीछे उन्होंने दिखाया भी हमें कि टर्की ने 5 साल पहले से बड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया है सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाने पे। तो बड़े बड़े मंसूबे कैपाडोकिया में भी हैं, जो शहर इनका अदना, the city where you live, अदना, तो वहाँ पे भी एक बड़ा उन्होंने बताया कि जिस तरह हमारे यहाँ शायद आप लोगों के इल्म में चोलिस्तान में गालिबन भावलपुर के करीब जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने कायदे आज़म सोलर पार्क के नाम से एक बहुत बड़ा सोलर पावर का मंसूबा लगाया था। तो ये बहुत पहले से जो टर्किश लोग हैं यूज़ कर रहे हैं उस तरीके को कि वो पैनल घरों के ऊपर लगा हुआ था उनका, जो सूरज की तवानाई से वो बिजली लेता है या वो हीट लेता है, और फिर उसके जरिए वो जो ड्रम लगा हुआ होता है ऊपर छत के, उसमें पानी को गर्म रखता है वो। तो इस मौसम में आपको अंदाजा कि वो ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है पानी का गर्म रखना। तो बजाय इसके कि वो बिजली का इस्तेमाल करें या गैस का इस्तेमाल करें, वो सूरज की जब भी सूरज निकलेगा 2 घंटे 3 घंटे के लिए, वो इतना पानी गर्म कर देगा कि वो पूरी बिल्डिंग के लिए या उस अपार्टमेंट के लिए वो पानी काफ़ी होगा। पाकिस्तान में भी ये माशाल्लाह शुरू हो गया सिलसिला कि आप अगर सोलर पैनल लगाते हैं अपने घर पे, और आप फर्ज करें घर पे नहीं है, या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली वो सोलर पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसको रिवर्स करके गवर्नमेंट को फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी अगर आप जितने यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है ऑलरेडी, आप में से शायद कुछ लोग जानते भी हों। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग के ऊपर ऐसा पैनल लगाया जो कि बहुत बड़ा पैनल है और उससे बड़ी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें इजाफी बिजली आती है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वापस आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको अपने नेशनल ग्रिड में शामिल करके उससे ज़ाहिर है उसका इस्तेमाल भी कर सकती है और आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन बड़ी अगेन दिलचस्प बात थी कि इस्तांबुल में आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि इस्तांबुल में गवर्नमेंट के पास वाफिर बिजली मौजूद है पहले, तो वहाँ पे आप अगर लगाते हैं ऐसा पैनल तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अपनी बिजली तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को वो बिजली नहीं बेच सकते। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें हमारे सीखने की भी हैं, और वो ये कि हम अल्टीमेटली दुनिया जा रही है सोलर पावर की तरफ, और हम तो देखिए ना इस इलाके में आपको हार्डली कहीं सूरज नज़र आएगा, बारिश ज़्यादा होती है बहुत सारे इलाके। इस्तांबुल में भी आप जाते हैं तो बहुत ही क्लाउडी वेदर रहता है, बादल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अल्टीमेटली पाकिस्तान में जहाँ माशाल्लाह धूप ही धूप है, यूरोप के लोग आते हैं, आप यकीन करें हमारे दोस्त पागल हो जाते हैं, लेटे रहते हैं धूप के अंदर कि यार ये नेमत तो मिलती नहीं है यूरोप में। यहाँ से आप जैसे जैसे आगे चले जाएंगे तो वहाँ हैरत की बात ये है कि जब हम गए शुरू में यूरोप, तो मेरे दोस्त ने उठाया कि यार बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, चलो निकलते हैं बाहर। तो अच्छा वेदर क्या था, बाहर धूप निकली हुई थी कड़ाके की। तो उनके लिए अच्छा वेदर है धूप निकलना, हमारे लिए अच्छा वेदर क्या होता है, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं जब बादल आ रहे हैं, बादल है, बारिश हो रही है। वो जो उनके लिए नहीं है, वो हमारी नेमत हमारे पास मौजूद है। और हम उसका बड़ा आधा यूरोप डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए कि विटामिन डी नहीं बॉडी बनाती, इसलिए कि सूरज निकलता ही नहीं है वहाँ महीनों, कई हफ्ते सूरज नहीं निकलता। अगेन अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी है, बारिश भी बरसती है, सूरज भी मौजूद है, हर तरह के मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वहाँ पे हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर पावर का, सूरज की तवानाई से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह। इंडिविजुअली भी हम लोग फ्यूचर में, आज कल, आगे चल के अपने घरों में, अपनी दुकानों पे, अपने बिजनेसेस पे अगर इसका इस्तेमाल करें तो आई होप कि ये बड़ी लर्निंग है इस ट्रिप की हमारे लिए। बाकी जो बताते रहेंगे आगे इंशाल्लाह मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए। इकरार भाई एक बात है कि जिस तरह ये हमने देखा हर जगह सोलर लगे हुए हैं, तो ये सोलर जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरह बिजली पैदा हो रही है, इतना बड़ा ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनके पास बिजली नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों लगे हुए हैं सोलर? नहीं, वो असल में देखिए वो सिर्फ अपने लिए उसका इस्तेमाल करते थे ना। बिजली तो वह मौजूद है, इस तरह होता है इस्तांबुल में बहुत सारे इलाकों में तो वाफिर बिजली है उनके पास। लेकिन मैं अगर एक घर का आदमी हूँ तो मैं वो जो पैसे गैस पे खर्च कर रहा हूँ या बिजली पे खर्च कर रहा हूँ, वही मैं ज़ीरो, सिर्फ एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 2 पैनल लगा दिए, उसके साथ एक ड्रम लगा दिया पानी का, वो जब भी सूरज निकलेगा उसके जरिए वो बिजली प्रोड्यूस करेगा और पानी गर्म हो जाएगा। इसमें पब्लिक की बचत है, यानी कि जो सोलर लगे हैं आम आदमी को। बिल्कुल अपने लिए सही। एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर दी। इस्तांबुल में नहीं लगे हुए सोलर? इस्तांबुल में भी बहुत, अच्छा इस्तांबुल, लेकिन इस्तांबुल में बिजली वाफर है इनके पास, बिजली वाफर है वहाँ। इधर बिजली की कमी होगी। बिजली की कमी तो कहीं भी नहीं है इनके पास, मगर फिर वही बात है कि वो एक आम आदमी की बचत, वो बिजली का बिल पे नहीं करेगा ना, गैस का बिल पे नहीं करेगा। घरों का हीटिंग सिस्टम है, घरों का भी हीटिंग सिस्टम, घरों का भी इसी से पानी के थ्रू ही, यूरोप भर में ऐसा ही होता है कि वो पाइप्स होते हैं पानी के, उनके थ्रू ही पानी रोटेट करता रहता है और अल्टीमेटली पूरा घर उससे गर्म रहता है, महफूज भी होता है बहुत ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, हर घर के ऊपर लगे, हर घर के ऊपर लगा हुआ वो इस तरह एक बार। थैंक यू मिस्टर जबीर।